जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज का वीडियो आप सभी भक्तों के लिए चमत्कार सिद्ध होने वाला है। आज के वीडियो में आप सभी भक्तों को बताऊंगा कि मंत्र को पढ़ते ही प्रथम दिन यानी प्रथम दिन ही मंत्र को पढ़ते ही शक्तियां आपके सामने प्रकट होकर आपसे बातें करेगी। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। अतः वीडियो ध्यान से देखें, पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं मेरे खुद के नंबर आपको बताने वाला हूं। मेरे से कैसे बात कर सकते हो वो सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। फिर आप कमेंट करके बोलोगे गुरुजी आपके नंबर दो। ध्यान रहे, इस वीडियो में मेरे नंबर आपको मिलेंगे। अतः जो भी भक्त नए हैं वीडियो को स्क्रिप्ट करके नहीं देखे, ध्यान से देखे। ध्यान से देखोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और मेरे नंबर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और मेरे से कैसे आप बात कर सकते हो, कौन से समय में आप बात कर सकते हो, वो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं कि मंत्र को पढ़ते ही, ध्यान रहे, मंत्र को पढ़ते ही शक्तियां आपके सामने किस प्रकार आती है वो भी प्रथम दिन आप चमत्कार देखकर हैरान हो जाओगे। जब साधना शुरू करोगे तो प्रथम दिन ही शक्तियां आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपको शक्तियों को देखकर आपको जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, ज्यादा भावुक भी नहीं होना है, उनसे डरना भी नहीं है और अपने इष्ट के प्रति आपको पूरा पूरा विश्वास रखना है कि मेरा इष्ट आएगा तब ही मैं उनसे बात करूंगा। इस प्रकार से जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का आपको जप करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, अगर इस साधना में अगर आप सफल हो जाते हो तो आप किसी के भी मन की बात पढ़ सकते हो, चाहे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक क्यों न हो, आप किसी के भी मन की बात पढ़ सकते हो। और किसी का भी आप इस साधना को पूरी कर लेते हो तो किसी का भी आप पर्चा बना सकते हो, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकते हो। ऐसी शक्तिशाली और पावरफुल साधना है। इस साधना को आप कैसे करोगे ये जानकारी आप लोगों को अब आप बताने वाला हूं। आपको करना क्या होगा, आपका कोई शहर होगा, आपका कोई गांव होगा, आपके शहर के या गांव के बाहर जो भी चौराहा है, चारों दिशाओं का 4 चौराहा आपको वहां की मिट्टी लानी है। यह कार्य आपको साधना शुरू करने से एक दिन पहले यहाँ की मिट्टी लेके आनी है। एक प्लास्टिक की थैली ले लेना, उस थैली के अंदर आपको मिट्टी लानी है। ठीक है, ये बात आपको समझा गई। यहाँ की मिट्टी क्यों बताई मैंने आपको, क्योंकि भाई पब्लिक आपके पास में आएगी। भाई आप दरबार लगाते हो, पब्लिक आपके पास में आएगी, चौराहे होती हुई या तिराहे होती हुई पब्लिक आपके पास में आएगी। इसी कारण से अगर आपको मन की बात जाननी है, पब्लिक की मन की बात जाननी है, तो आपको चारों दिशाओं के 4 चौराहे की मिट्टी आपको जरूर लानी है। थोड़ी सी मिट्टी आपके आश्रम के सामने कोई रास्ता हो वहां से आपको उठा लेनी है, क्योंकि जो भी भक्त आपके पास आएगा आपके आश्रम के सामने से गुजरता हुआ आपके पास आएगा, वहां की मिट्टी भी आपको लेनी है। और एक मिट्टी आपको पीपल के पेड़ के नीचे से लेनी है, एक मिट्टी आपको बड़ के पेड़ के नीचे से लेनी है, एक मिट्टी आपको शमशान घाट से मिट्टी आपको जरूर लेनी है। इस प्रकार से 7 प्रकार की मिट्टी आपको लेकर अपने घर पे आना है और घर पे आकर आपको ऐसा आपको आसन लेना है। देखो दिखाने के लिए मैंने आपको आसन बताया है, ये आसन है, ठीक है। ऐसे आसन के नीचे आपको 7 प्रकार की मिट्टी लाकर आपको अपने आसन के नीचे दबा देना है। यहाँ बैठकर आपको सबसे पहले जिस देवी या देवता का या कोई यक्ष का परी का है ना साधना करना चाहते हो, उसको बुलाना चाहते हो, उसके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो, चाहे देवता हो, दान हो, भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, यक्षिणी हो, कण पिशाचनी हो, जो भी आप जिसको भी
जिसको भी आप प्रसन्न करना चाहते हो उसकी आपको एक फोटो लगा देनी है। मैंने यहाँ फोटो उसकी इसलिए नहीं लगाई है, आपका जो भी इष्ट है, ठीक है, आपका जो भी इष्ट है, जिसको भी आप बचते हो, चाहे देव हो, दानव हो, भूत प्रेत हो, जो भी हो, जिसको बचते हो उसकी फोटो आपको यहाँ लगा देनी है। उसकी फोटो यहाँ लगाकर आपको ऐसा एक लोटा लेना है, आपको ऐसा एक लोटा लेना है, ठीक है, ऐसा एक लोटा लेना है, इसको पानी से भरना है, पानी से भरकर आपको ऐसा एक ढक्कन लगा देना है, ठीक है, ऐसा एक ढक्कन लगाकर ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावल डालकर आपको ऐसा एक दीपक लेना है, ठीक है, ऐसा एक दीपक लेना है, आधी बात वाला देख लो आराम से, आधी बात वाला ऐसा एक दीपक लेना है। और आपको इसके अंदर आप चाहो तो तिल का तेल यूज कर सकते हो, आप चाहो तो घी का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सरसों का तेल यूज करते हो, जैसी आपकी भावना है, जैसा आपका इष्ट है। ये बात आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हो, आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हो कि आप कौन सी देवता की सिद्धि करोगे, तो कौन सा तेल यूज करना है, घी यूज करोगे या तेल यूज करोगे, मेरे को फोन करके पूछ सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ आपको दीप जलाना है, आधी बात वाला, ठीक है। उसके बाद में ये जो नारियल है, उसके बाद में ऐसा आपको एक लोटा लेना है, इसको चावल से भर देना, खाने वाला चावल आता है ना, उस चावल से आपको भर देना है, और चावल से भर के आपको ऐसा एक नारियल लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो कलश है इसके अंदर भी आपको चावल भरना है, ठीक है, ये जो कलश है इसके अंदर भी आपको चावल भरना है, और ऐसा आपको नारियल यहाँ पर भी रख देना। नारियल का मुख हमेशा, देखो एक तो पूंछ होती है, एक नारियल का मुख होता है, नारियल का मुख हमेशा अपनी साइड में होना चाहिए। यह साधना आपको रात को 9 बजे बाद में करनी है, ध्यान रहे, ये साधना आपको 9 बजे बाद में करनी है। और ये मिट्टी लेके आते हो, ठीक है ना, ये मिट्टी लेके आते हो, ये मिट्टी आप दिन में ला सकते हो, लेकिन ये साधना आपको रात में करोगे तो ही आप सफल होगे, दिन में ये साधना मत करना, ठीक है। और सुरक्षा कवच आपका होना बहुत जरूरी है, और गुरु की देख रेख में ही आप ये साधना कर सकते हो। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मेरी देख रेख में साधना कर लेना, मैं आपको पूरी डिटेल और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो नारियल आप रखोगे ये अपने गुरु महाराज का नाम का है, ठीक है, ये जो नारियल रखोगे ये आपके गुरु महाराज का नाम का रखा है। ये जो नारियल रखोगे, ये जो नारियल है आपके पितरों का है, ध्यान रहे, जिस घर में पितृ दोष होता है, प्रेत दोष होता है ना, तो उस घर में सदा अशांति रहती है, आप कोई भी कार्य करोगे आप सफल नहीं होगे। इसीलिए आपको ये अपने पितरों को स्थान देना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ बैठकर सबसे पहले आपको ये दीपक आपने जलाया है, ठीक है, इस दीपक को साक्षी मानकर अपने गुरु महाराज से आपको प्रार्थना करनी है। सबसे पहले अपने गुरु महाराज से आपको प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, मैं ये साधना कर, जो भी आप साधना करना चाहते हो उसी साधना के लिए बोल देना कि हे गुरु महाराज मैं ये साधना कर रहा हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस प्रकार से आप अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद में जो आप ये जो नारियल अपने पितरों के नाम के रखा है, तो अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी है कि हे पितृगणों, मेरे से या मेरे किसी घर वाले से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कर देना, और मैं ये साधना कर रहा हूँ, और आप मुझे शक्ति प्रदान करे, मेरा सहयोग करे। इस प्रकार से आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपका जो भी इष्ट है, उसके बाद में आपका जो भी इष्ट है ना, उस इष्ट की जहां यहां आपने फोटो रखी है उस इष्ट से आपको प्रार्थना करनी है। चाहे इष्ट चाहे कोई भी हो, चाहे कण पिशाचनी हो, यक्षनी हो, परी हो, देवता हो, दानव हो, भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, जो भी हो, उस जहां आपने उसकी फोटो रखी है, जिसका आपने दरबार सजाया है, उससे आपको प्रार्थना जरूर करनी है ना। उससे प्रार्थना करनी है कि मैं ये साधना कर रहा हूं, मैं ये साधना कर रहा हूं, और साधना काल में मेरे सामने जो जो भी संकट आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उनको टालते जाना और मेरा रास्ता साफ सुथरा करते जाना। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। अपने इष्ट से भी इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रहे, जब यहां बैठकर ये दीपक जलाकर इतना कार्य करके आप प्रथम मंत्र शुरू करोगे, यानी एक माला भी नहीं कर पाओगे, यहां बैठकर जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं या जो आपके पास मंत्र है, उस मंत्र का आप यहां बैठकर चिंतन करोगे। माला जैसे ही शुरू करोगे, शुरू करते ही
भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां आपके पास में आएगी, आपको आवाजें देगी, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं खोना है। आपको अपने इष्ट के प्रति पूरा विश्वास करना है, क्योंकि कई प्रकार की शक्तियां आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, सावधान रहना है। अपने गुरु के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपको पूरा पूरा विश्वास रखना है। अगर इस प्रकार से आप अगर साधना करोगे तो आप साधना में सफल हो जाओगे। ध्यान रहे भक्तों, इस साधना के द्वारा आप किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता सकते हो, किसी का भी पर्चा बना सकते हो। इस प्रकार से आप साधना में सफल हो सकते हो, लेकिन ये बहुत ही डरावनी साधना है। अपने गुरु की देख-रेख में करें और सुरक्षा कवच अगर आपका मजबूत है, तो ही इस साधना को करना, अन्यथा इस साधना के बारे में मत सोचना, क्योंकि चौराहे की शक्ति भी आपके पास में आ सकती है। बड़ पीपल के पास में जो भी शक्तियाँ हैं, वो भी आपके पास में आ सकती है, शमशानी शक्तियाँ भी आपके पास में आ सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है, सोच समझ के ये साधना करें। हाँ, आप मेरे से बात करके इस साधना को शुरू कर सकते हो। जिस देवी-देवता की आप साधना कर सकते हो, उस देवी-देवता का आप मंत्र ले सकते हो। शक्तियाँ चाहे कैसी भी हो, उसी का मंत्र ले सकते हो। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, यह भैरू जी का मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम काशी राकोट लूंगारा बड़ा, जहाँ समरू जाहि बेरू मतवाड़ा हाजिर खड़ा। मंत्र फिर सुनो, ओम काशी राकोट लूंगारा बड़ा, जहाँ समरू जाहि बेरू मतवाड़ा हाजिर खड़ा। इस मंत्र का प्रयोग पहले मैंने बताया है और आज और बता रहा हूँ। पहले जो बताया था वो सात्विक प्रयोग है। भैरू जी को सात्विक तरीके से आप बुलाओगे तो पहले वाले प्रयोग के द्वारा बुलाना। और तांत्रिक तरीके से अगर आप भैरू जी को प्रसन्न करना चाहते हो, भैरू जी के दर्शन करना चाहते हो, तो आपको इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया, इस प्रकार की 7 प्रकार की मिट्टी लानी होगी और इस प्रकार से भैरू जी के 11 माला रोज, ठीक है? 11 माला रोज 21 दिन तक आप जप करोगे तो भैरू जी आपके सामने प्रकट होंगे और अपनी इच्छा के अनुसार वर भैरू जी से मांग लेना।